बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां सुबह सुबह बुलडोजर गरजा है। अहमदाबाद के धांधुका इलाके में प्रशासन का पीला पंजा चला। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया गया। धांधुका मर्डर केस के आरोपियों के घरों के अवैध हिस्से को गिराया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती थी। एसडीएम विद्यासागर और डिप्टी एसपी आस्था राणा की मौजूदगी में मकानों के अवैध निर्माण को हटाया गया। प्रशासन की टीम 2 बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध हिस्सों को ज़मींदोज कर दिया गया। धर्मेश हत्याकांड के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। प्रशासन से आरोपियों का घर बुलडोजर से गिराने का दबाव था, जिसके बाद प्रशासन का अमला इस इलाके में पहुंचा और आरोपियों को पनाह देने वालों पर एक्शन लिया गया। गुजरात के धंधुका में सरकार का बड़ा बुलडोजर एक्शन यहाँ पे देखा जा रहा है। शनिवार को धर्मेश मामरा नाम के एक युवक की हत्या के बाद धंधुका में जो हिंदू समाज है उसमें भारी रोष देखा गया था और सरकार से डिमांड की गई थी कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ और उनको पनाह देने वाले, उनको शह देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धंधुका में इस तरह के माहौल को कम्युनल बनाने का बार बार प्रयास होता है। पिछले 2 सालों में इस प्रकार से कई हत्याएं जो है वो हो चुकी है और उसके बाद प्रशासन यहाँ एक्शन में आया और धंधुका के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज जिनको पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ था उनके खिलाफ आज ये बुलडोजर कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। यहाँ खाटकीवास एरिया में आप देख सकते हैं बड़े बड़े 2 मंजिला मकान इस तरह के बना दिए गए हैं, जिनको इस वक्त जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ने की कार्रवाई जो है वो चल रही है। यहाँ पे खाटकीवास इलाके में 4 से 5 मकान जो हैं वो इस तरह से आइडेंटिफाई किए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किस प्रकार का कंक्रीट स्ट्रक्चर है जिसको जेसीबी से तोड़ना भी एक तरह से बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों का एक डिमांड थी और सरकार की तरफ से ऑलरेडी इन जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए नोटिस इशू किए गए थे, इसलिए तुरंत जो है ये कार्रवाई की गई है। और इसमें खाटकीवास के अलावा धंधुका बगोदरा रोड पर भी करीब 10 से 12 स्ट्रक्चर्स हैं और इसके अलावा जो आरोपी हैं इस मामले में उनकी कई प्रॉपर्टीज हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस वक्त गुजरात में क्योंकि लोकल बॉडीज के इलेक्शन चल रहे हैं, इसलिए इस जो बुलडोजर कार्रवाई है उसको लेकर के डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो भी बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई के बाद जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल जो है वो भी गर्मा जाएगा, क्योंकि ये जो रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट है उस पर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए इस तरह से जो मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट करती रहती है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो लोग भी गैर कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है। और गुजरात में पिछले 3 सालों से लगातार कई लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो इस तरह से खाली करवाई गई है। तो धंधुका कोई अपवाद नहीं है, लेकिन क्योंकि चुनावी माहौल है जाहिर सी बात है राजनीति गरमाएगी और उसका असर यहाँ के लोकल चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, जो कि इस बार बहुत क्रूशल बताए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी निर्णय कपूर ने धांधुका के एसडीएम विद्यासागर से बात की है, उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर आगे और किस पर इस तरह का एक्शन हो सकता है। धंधुका में चल रही डिमोलिशन की कार्रवाई पर बात करने के लिए हमारे साथ एसडीएम धंधुका विद्यासागर जी हैं। विद्यासागर जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो कार्रवाई आज की जा रही है इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप टोटल 15 इलीगल इंक्रोचमेंट है, 3 लोकेशन पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो पीछे इस जगह का नाम खाटकीवास है। यहाँ पे टोटल 4 इलीगल स्ट्रक्चर सिटी सर्विस सुपरिटेंडेंट और नगरपालिका चीफ ऑफिसर के द्वारा ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थे और इन 4 को आज यहाँ पे दूर किया जाएगा। इसके अलावा धंधुका बगोदरा हाईवे के ऊपर जो ओवरब्रिज है उसके नीचे से लेकर के जो धंधुका 4 रास्ता तक में जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको हटाए जाएंगे। और इसके अलावा जो इस घटना के आरोपी हैं
धर्मेश गमारा हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनके घर के आसपास में भी कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट को ऑलरेडी नगर पालिका के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसको दूर किया जाएगा। और इसके अलावा जो कोई भी और इलीगल इंक्रोचमेंट आरोपी द्वारा है और दूसरे लोगों के भी द्वारा है, उसको भी सिटी सर्विस सुपरिटेंडेंट और चीफ ऑफिसर धंधुका आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी कायदे प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद बाकी भी जो दबाना है, बाकी भी जो इंक्रोचमेंट है उनको भी हटाया जाएगा। क्योंकि ये धर्मेश के हत्या के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है, इसलिए ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये अगर प्रॉपर्टीज इलीगल थी और इनको नोटिस वगैरह दिए हुए थे और कार्रवाई चल रही थी, तो अभी क्यों ये? इसका एग्जैक्ट जवाब जो है तो जो बॉडी इनका मालिकी धराती है वो आपको दे पाएंगे। जो सिटी सर्वे और नगर पालिका दोनों के पास इनकी संयुक्त मालिकी होती है, जो उनका ओनरशिप होता है प्रॉपर्टी का, वो होता है, तो वो माहिती एग्जैक्टली उनको आपके उनके पास से मिलेगी। क्योंकि काफी डिमांड्स भी उठ रही थी, हिंदू कम्युनिटी में एक अनरेस्ट था, कहीं उसका ये नहीं, इसमें कोई कम्युनल टोन नहीं है। आई वुड नॉट लाइक टू गिव इट ए कम्युनल टोन। दिस इज टोटली ऑलरेडी इट वाज प्लान्ड फ्रॉम अर्लियर, और इसमें इस तरह का कोई एंगल मैं नहीं देख रहा हूँ। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और जिस वक्त वो हमसे जुड़ रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जो एसडीएम है वो तो ये कह रहे हैं निर्णय कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन क्या यही बात वहां के लोकल लोग भी कह रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, एक बात साफ है कि जो जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं जो तोड़े जा रहे हैं वो सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इसलिए ये जो एक इल्ज़ाम सरकार पे लगता रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, ये यहाँ पे जो लोकल मुस्लिम्स हैं उनके द्वारा ज़रूर कहा जा रहा है। और क्योंकि गुजरात में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को हर पार्टी जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये जितने भी लोग हैं जिनके इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप आधिकारिक तौर पर देखें तो ये स्ट्रक्चर इलीगल थे और इसको हटाने की कार्रवाई पिछले काफ़ी समय से चल रही थी। और दूसरा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस द्वारा रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं लोगों के क्रिमिनल हिस्ट्री के, उसमें भी इन लोगों के कई लोगों के जो नाम शामिल हैं। और साथ ही धर्मेश मामरा का जब हत्याकांड सामने आया तो उसके आरोपी जो हैं उनके भी कुछ जो एंटीसीडेंट्स हैं वो इसमें निकल करके सामने आए। तो जाहिर सी बात है अभी पुलिस भी बड़े पैमाने पर तैनात है धंधुका में। इस वक्त करीब 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं पिछले 4 दिनों से, और पूरा एक माहौल बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक्शन लेने का जो प्रोसीजर है उसको शुरू कर सकती थी और इसीलिए किया गया। और दूसरी भी एक और बात आपको बता दूं कि धंधुका में पर्टिकुलर चुनाव नहीं हो रहे हैं। धंधुका नगर पालिका में चुनाव जो हैं वो पिछले साल हो चुके हैं और इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसे में ये एक्शन वैधानिक रूप से लिया जा सकता था, इसलिए सरकार ने लिया है। लेकिन क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है राजनीति तो होगी, हर चीज को हर इस इशू से जोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए निर्णय।